अभी अभी आपके समक्ष परम विदुषी साध्वी शील दीदी जी, जिन्होंने अमृत धारा की वर्षा की और सबने प्रेम से बैठकर श्रवण किया। इस बात में जो रोहतक की संगत में आसपास प्यार प्रेम है, सब जगह देखने को नहीं मिलता। आप में प्यार है, समझते हैं बात को, तो शांति से बैठकर श्रवण भी करते हैं। चाहे माताएं हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, एक लालसा है कुछ जानने की, इसीलिए शांति से बैठकर श्रवण भी किया जाता है। वैसे तो हम कुछ विभूतियों को अलग अलग से नाम देते हैं, हमें ये नहीं पता चलता। हम डिबेट भी सुनते हैं, बाहर जाकर अपनी अपनी परिभाषाएं निश्चित भी करते हैं, लेकिन हम उनमें ये नहीं समझ पाते कि साधु किसको कहते हैं, संत किसे कहते हैं, ऋषि किसे कहते हैं, वक्ता किसे कहते हैं, कथावाचक किसे कहते हैं। ये अलग अलग शब्द हैं। सन्यासी किसे कहते हैं? शास्त्र कहता है सन्यासी उसे कहते हैं जो अंदर से संसार का त्याग कर देता है। समनियासिति सन्यास। सम मैंने अच्छी प्रकार से, निह मैंने जो शेष न रह गया हो, आशा मैंने फेंकना। जिसने अपने अंदर से संसार को फेंक दिया उसे सन्यासी कहते हैं। शास्त्र का ऋषि कहता है, अपनी गंभीरता से ऋषियों ने हृदय से बोली हुई भाषा में कहा, अस्तो मां सदगम्य। हे प्रभु, मुझे असत्य के साइड से सत्य की तरफ ले चलो। बहुत देख लिया असत्य, संसार में भ्रमण करके देख लिया, सत्य तो एक परमात्मा है। मैं इस झूठे संसार में, असत्य संसार में अब रहना नहीं चाहता। सतगुरु गरीबदास जी कहते हैं, गरीब दृष्टि पड़े सो फना है, धारे अंबर कैलाश, कीर्तम बाजी झूठ है, सुरति समोवो श्वास। उसी बात को कह रहे हैं गरीबदास जी कि जितना भी दृष्टि गोचर पदार्थ आ रहे हैं, जिनको हम देख सकते हैं मन से भी बुद्धि से भी, वो सब मिथ्या है, नाशवान है, असत्य है। इसीलिए गरीबदास जी भी कहते हैं सुरति समोवो श्वास। और जब भी हमें ऐसा आभास होने लगता है कि संसार मिथ्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने और सरल भाषा में कहा, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। कहते हैं जहां इंद्रियों की दौड़ है, जहां तक मन देख सकता है, बुद्धि देख सकती है, ये सब माया है। इस जंजाल से परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि असदो मां सदगम्य। मुझे इस असत्य संसार में नहीं रहना, मुझे आप परमात्मा, आप जो सत्पुरुष हैं, मैं आपके चरणों में आना चाहता हूं। मैं आपकी तरफ यहां से सफर चलना चाहता हूं। फिर द्वारा कहते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गम्य। संसार का जो रास्ता है, संसार के जो अनुभव हैं, ये सारे अंधकार में हैं, लेकिन परमात्मा का रास्ता प्रकाश में है। प्रकाश का मतलब जहां हमें ज्ञान होता है वस्तुओं का, वहां हमें संतुष्टि होती है। इस हॉल में कोई अनजान आदमी आकर कहे कि ये क्या बना हुआ है, वो सोचने लगे कि ऐसे ऊपर पंखे लगे, दीवारें हैं, सब चीजें,
जब तक उसको सही ज्ञान नहीं होगा वो भटकता रहेगा, दिमाग लगाता रहेगा। अगर सही ज्ञान हो गया कि इसको हॉल कहते हैं, इस कार्य में हम इससे काम ले सकते हैं, तो उसी समय हमें संतुष्टि हो जाती है, हमारे संकल्प विकल्प मिट जाते हैं। ऋषि तो ये कहते हैं अस्तो मां सतगम्य और मृत्यो मां अमृतो गम्य, मतलब मैं मृत्यु से अमृत की तरफ भी जाना चाहता हूं, लेकिन अमर इतना सहज नहीं है। हमारी जो प्रवृत्ति है, हम कहां फंसे हुए हैं। हम सोचते हैं संसार की बातें हर समय, और हमें जो उलझाया जाता है, हमें कहते हैं भाई तुम्हारे तो पितरी का दोष हो गया, तुम्हारे तो काल सर्प योग हो गया। जो हमारे प्रेमी इस बात में लगाने के बाद हमारी ग्रहों की इन चीजों की पूजा कराते हैं, तो जो देवी देवता हैं वो भी एक दिन संसार से चले जाते हैं, उनका भी अंत है। लेकिन फिर हम मृत्यु अमृत की तरफ तो नहीं गए। अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो हम अमृत की तरफ नहीं जा सकते, मतलब अमर होने की तरफ नहीं जा सकते। क्योंकि बाबा गरीबदास जी ने कहा है, अदली आरती अदल पठाऊं, जुगन जुगन का लेखा ल्याऊं। जा दिन ना थे पिंड नहीं प्राणा, नहीं पानी पवन जिमी आसमाना। सदगुरु कहते हैं जुगन जुगन का लेखा बता रहा हूं, जब वेद भी नहीं थे, शास्त्र नहीं थे, जब सारे धुआंकार था, महाप्रलय आई हुई थी, जस पिंड भी नहीं था, इसमें प्राण भी नहीं था, मतलब शरीर नहीं था, प्राण नहीं था। जातिन ना थे पिंड न प्राणा, नहीं पानी पवन जिमी आसमाना, ये पांचों तत्व भी नहीं थे। कच्छ मच्छ कुरंब नहीं काया, चांद सूरज नहीं दीप बनाया, शेष महेश गणेश न ब्रह्मा, ये सब कोई भी नहीं था। ना शेष जी थे, ना गणेश जी थे, ना महेश शिव जी भोलेनाथ जी, ना ब्रह्मा जी थे, नारद शारद ना विश्वकर्मा। एक समय ऐसा आता है जब संसार में देव कोटि में जितने भी लोग हैं सब महाप्रलयों के अंदर आ जाते हैं, सब आत्माएं वहां से हट जाती हैं। सिद्ध 84 ना 3300, 84 सिद्ध भी नहीं थे 33 कोटि में, जब कोई देवता भी नहीं था। फिर महाराज जी कहते हैं सिद्ध 84 ना 3300, 9 अवतार नहीं 2400, जब 9 अवतार भी नहीं थे और जैनियों के 24 तीर्थंकर भी नहीं थे। 5 तत्व ना ही गुण तीना, ना 5 तत्व थे ना 3 गुण थे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जिसको अष्टांगी माया कहते हैं, ये भी नहीं थे। 5 तत्व ना ही गुण तीना, नाद बिंद नाही घट सीना, चित्रगुप्त नहीं कीर्तम बाजी, ना कोई चित्रगुप्त था जो लेखा जोखा लेते हैं, ना कोई ये रची हुई बाजी थी, नदियां पर्वत पहाड़ कुछ नहीं था। फिर महाराज जी कहते हैं धर्म राय नहीं पंडित काजी, ना कोई धर्मराज था ना कोई पंडित काजी था। ऐसे धुंधुकार अनंत युग बीते, ऐसे धुंधुकार में महाप्रलयों में अनंतों युग बीत गए। ऐसे जा दिन कागज कहो किन चीते। फिर अब सदगुरु कहते हैं जा दिन थे हम तख्त खवासा, तन के पाजी सेवक दासा, शंख जुगन परलों परवाना। जब शंखों जुग परलों आई रही सृष्टि के अंदर, सतपुरुष के संग रहना, मैं उस समय सतपुरुष के साथ था। दास गरीब कबीर का चेहरा, सतलोक अमरापुर डेरा। उस समय हम अमरलोक में थे। गुरु नानक साहब ने उनको सचखंड कहा, कबीर साहब ने उसको सतलोक कहा, बहुत संत उसको अमरलोक भी कहते हैं। तो उस समय जो लोक मरता नहीं है, उस लोक में जाने से जहां जन्म मरण नहीं होता है, उसी को ऋषियों ने कहा मृत्यु मां अमृतो गम्य। मुझे मृत्यु की तरफ से अमर की तरफ ले चलो, जहां मैं अमर हो जाऊं,
अमर कैसे होगा? सतगुरु के मिलने से, जब आत्मा का ज्ञान होगा। जो हमारे अंदर आत्मा आई हुई है, जब हम सोते हैं जब भी हमें पता रहता है मैं हूं, जब जागता हूं तब भी मुझे पता होता है मैं हूं, और जब गूढ़ नींद में सोते हैं तब भी मुझे पता होता है मैं हूं। मैं खत्म नहीं होता। ऋषियों ने क्यों कहा अस्तो मां सदगम में, असत से सत की तरफ ले चलो, क्योंकि जो असत है वो सदा नहीं रहता, एक रस नहीं रहता। जब हम जागत में ये संसार देख रहे थे उस समय स्वप्न का संसार हमारे सामने नहीं था, और जब हम स्वप्न देख रहे थे उस समय ये जागृत का संसार हमारे सामने नहीं था, और जब हम सुषुप्ति अवस्था में थे तब ये दोनों संसार हमारे सामने नहीं थे। जो एक समय रहता है एक समय नहीं रहता, वो मिथ्या असत होता है। लेकिन जब स्वप्न अवस्था में था तब मैं तो था, अब जागृत में मैं तो हूं। जब सुषुप्ति अवस्था में कोई भी स्वप्न नहीं रहता तब भी मैं रहता हूं। आत्मा हमेशा अमर रहती है, ये मरती नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा था समझाने के लिए अर्जुन को कि अर्जुन जैसे पुराना वस्त्र उतार कर नया वस्त्र पहन लेते हैं, ऐसे ही आत्मा शरीर से शरीर को पुराने को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। मृत्यु तो इसी का नाम है, पुराने चोड़े को बदल लेना। तो हम जब भी इस ज्ञान में आते हैं तो हम जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, संसार के बंधनों से ऊपर उठ जाते हैं। नहीं तो हमारे अंदर ये छोटे छोटे बंधन, कभी मुझे अभी उपाय कराना है, मेरे ऊपर पितरों का दोष है, कभी काल सर्प योग है उसका उपाय कराना है, कभी मेरे को ये तो ऐसे ऐसे ग्रह चाल चल रहे हैं, इनके निवारण के लिए मुझे इनसे मुक्त होना है। तो जीव सारा जीवन परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाता और संसार के असत पदार्थों में उलझा रहता है। वो परमात्मा की भक्ति नहीं है, वो भक्ति है भय से की हुई। आप भयभीत हैं तो आपसे जो तकड़ा है उसके आगे प्रणाम करने लग गए, लेकिन आपने ये नहीं समझा कि ये हमारा पिता है या नहीं, ये परमात्मा है या नहीं। जिस पिता से हम बिछड़े हैं क्या ये उसकी भक्ति है या नहीं। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन उसका करो जो सबका दाता है, वो देवताओं का भी दाता है, सिद्धों का भी दाता है, ऋषियों का भी दाता है, संतों का भी दाता है, सबका सच्चा पिता है, सबका सच्चा परमात्मा है, उसका भजन करो। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो घट घट देखा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जो तन से न्यारा। फिर कबीर साहब पूछते हैं तुम कौन राम का करते जापम, जासे मिटे न तीनों तापम। तुम्हारे तो तीनों संकट भी मिटे नहीं, किस राम का जप करते हो। अगर तुम अपने पिता का सच्चे परमात्मा का जप करते, उसका ध्यान करते, तो जरूर तुम्हारे जीवन में जो 3 प्रकार के संकट आते हैं वो मिट जाते। कैसे कैसे? एक तो हमारा प्रारब्ध है, उपाय करने से हल्का पड़ता है, मिटता नहीं है। दूसरा, उसके ऊपर 3 ताप होते हैं, आध्यात्मिक ताप, अधिदैविक ताप, अधिभौतिक ताप। इन तीनों तापों से हम मुक्त हो सकते हैं। ये क्या है तीनों ताप? जैसे अध्यात्म ताप कहते हैं हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। इन विकारों से हम सारा जीवन दुखी रहते हैं, लेकिन उपाय करने से, सत्संग में जाने से ये जो दोष हैं हमारे मिट जाते हैं। तो कैसे मिटे? अजामिल पापी ठीक हो गया, सदना कसाई ठीक हो गया, गणिका ठीक हो गई, अंगुलीमाल डाकू ठीक हो गया। इसी प्रकार से दूसरा है, हमारा वर्षा ना हो तो हम यज्ञ करते हैं, वर्षा हो जाती है। भूत प्रेत बाधा ग्रह चाल हो जाए तो उसका भी उपाय ठीक हो जाता है।
लेकिन प्रारब्ध हमारा मिटता नहीं है। इसलिए हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए जो जन्म मरण मिटा लें। अब तो जो प्रारब्ध बना है ये हमें भोगना पड़ेगा, लेकिन आगे हम जन्म मरण के चक्कर से बच जाएं। और इसको कौन बचा सकता है? सतगुरु बचा सकता है। कैसे बचा सकता है? अपनी ज्योति से, अपने ज्ञान से तुम्हारे अंदर ज्ञान छोड़कर, और तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है उसको उनका ज्ञान जगा देगा, और फिर सतगुरु भी मुक्त हो जाएंगे, तुम भी मुक्त हो जाओगे। मैंने कई दफा हमारे गुरुजी प्रसंग सुनाते थे कि एक बुजुर्ग किसान था, उसके पास 19 ऊंट थे। जब वो मरने लगा, एक उसका बेटा था, एक उसकी बेटी थी, एक उसका नौकर था। जब मरने लगा तो उसने सोचा मैं इसको बच्चों को वसीयत कर दूं। तब उसने क्या किया? उसने वसीयत में लिख दिया कि 1/2 भाग मेरे बेटे का, 1/4 भाग मेरी बेटी का, 1/5 भाग मेरे नौकर का। वो वसीयत करके चले गए। जब वो मर गए किसान, तो पता चला आपस में घर इकट्ठे हुए, पर कोई फैसला ना हुआ कि 19 में से 1/2 कैसे करें। बढ़ती बढ़ती बात बड़ी पंचायत हुई, उसमें भी कोई फैसला नहीं हो सका। तब फिर एक महात्मा पहुंचे। उन्होंने देखा कि इस परिवार में कितना क्लेश हो रहा है, क्यों हो रहा है। उन लोगों ने जाकर महाराज जी से पास बैठकर पूछा कारण क्या है। कहने लगे महाराज, हमारे पिताजी वसीयत कर गए, ऊंट हैं 19 और बेटे को दे गए 1/2 भाग, बेटी को दे गए 1/4 भाग और नौकर को दे गए 1/5 भाग। ये बंटने में नहीं आता, हम कैसे बांटें, कम ज्यादा देना नहीं। उन्होंने भी समझ के किया होगा। तो महात्मा जी कहने लगे, जिस ऊंट से उस समय राजस्थान में ऊंटों पर ही महात्मा सब जाते थे, रेगिस्तान था, उन्होंने अपना कहा कि आप 19 ऊंटों को यहाँ खड़े कर दो। सबने लाकर अपने 19 ऊंट वहां खड़े कर दिए और उनमें महात्मा जी कहने लगे शांति से बैठ जाओ। सब शांति से बैठ गए। महात्मा जी ने ले जाकर अपना ऊंट उनमें खड़ा कर दिया और 20 हो गए। तो महात्मा जी कहने लगे 1/2 भाग किसका है? तो उन्होंने कहा जी बेटे का, ये लो 10 ऊंट आपके। फिर बेटी को बुलाया, तुम्हारा कितना हिस्सा? 1/4। तो 20 का 1/4 कितना होता है? 5 उसको दे दिए। फिर नौकर को बुलाया, तुम्हारे कितने? जी मेरे 1/5 हिस्सा। तो 4 ऊंट उसको दे दिए। कितने हो गए? 10, 5, 15 और 4 19। सबको बांट दिया और महात्मा अपना ऊंट लेके चल दिए। तो जो सतगुरु ज्ञान देता है वो क्या करते हैं? अपना ज्ञान देके तुम्हारा ज्ञान जागृत कर देते हैं और फिर उनका ज्ञान उनके काम का, आपका ज्ञान आपके काम का। सतगुरु गरीबदास जी, किसी कवि ने तो ये कहा है, पहचान ले अपने को तो इंसान खुदा है, जो जहर में है खाक मगर खाक नहीं है। हम ये पहचान नहीं पाते कि मैं खुद परमात्मा हूं। परमात्मा का हम ये मानते हैं मैं तो बंदा हूं। जिस दिन इसको पता चल जाता है, संतों के चरणों में आ जाता है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तो ये खुद परमात्मा जैसा बनके संसार में विचरण करने लगता है और फिर कहीं भी जाएगा सूक्ष्म लोकों में, कहां जाता है? सचखंड में चला जाता है। हमारे यहाँ 2 प्रकार के ऊपर लोक हैं। एक तो है जो सकाम कर्म करते हैं, जैसे आप भक्ति करते हैं ना कि हे परमात्मा मुझे स्वर्ग में सुख मिले, मुझे बैकुंठ में विष्णु के पास जाना है, या मुझे शिव लोक में जाना है, तो हम तप करते हैं खड़े होकर, जैसे पार्वती माता ने तप किया और भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। लेकिन जब नारद मुनि आए, उन्होंने पूछा पार्वती माता के से कि तुम्हें पता नहीं तुम्हारे 108 शीश
कट चुके हैं, 108 दफा जन्म मरण के चक्कर में आप आ चुकी हो और अमर होने का ज्ञान है शिव जी भोलेनाथ के पास। अगर चाहो तो जन्म मरण से रहित हो सकती हो, नहीं तो 108 दफा जन्म मरण हुआ और आपने फिर बार बार भोलेनाथ को पाया तप करके, और ये जन्म मरण कट सकता है। जब शिवलोक में भोलेनाथ के दर्शन करने से भी जन्म मरण नहीं कटा, उनके ज्ञान से खत्म हुआ। ऐसे ही ज्ञान बिना व्यक्ति का मोक्ष नहीं होता। अगर हम देवताओं के लोकों में भी चले जाते हैं भक्ति करके, उस मुक्ति का नाम क्या है? 4 प्रकार की मुक्ति। देवताओं के लोकों में जाना उसको कहते हैं सालोक्य मुक्ति। उस देवता के लोक में जाकर उस देवता रूपी भगवान के पास के बिल्कुल नजदीक में रहने लगना, उसको कहते हैं सामीप्य मुक्ति। और उस जैसे अंग बना लेना सायुज्य मुक्ति, और उस जैसा रूप बना लेना सारूप्य मुक्ति। तो ये 4 प्रकार की मुक्ति से जन्म मरण नहीं कटता। जन्म मरण कटेगा जब निष्काम भक्ति करेंगे। आप मंदिर में जाएंगे तो सिर्फ भगवान के लिए जाएंगे। आप मंदिर में जाते हैं तो अपने को नहीं ले जाते, अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। प्रतिनिधि कौन है? ये शरीर प्रतिनिधि है आत्मा का। आप इसको भेज देते हैं, आप घूमते रहते हैं इधर उधर। चाहे आप मंदिर में आए, सत्संग में भी कई दफा ऐसा होता है, आप सत्संग नहीं सुनते, आपका प्रतिनिधि बैठा रहता है और आप घर की बातें सुनते हैं, इधर उधर की बातें सुनते हैं, वहां ध्यान जाता है। तो आपका प्रतिनिधि काम कर रहा है, आप नहीं कर रहे। अगर स्वयं आप मंदिर में जाएं तो घटना घट सकती है जो नामदेव के साथ घटी थी, जो धन्ना भक्त के साथ घटना घटी थी, वो घट सकती है। आप जहां होते हैं वहां नहीं रहते। अगर वहां रहने लग जाएं तो परमात्मा, सतगुरु कहते हैं मैं तो हूं विश्वास में, पर ऐसा विश्वास नहीं हो पाता। हम मंदिर में जाते हैं, सोचते हैं ये तो पत्थर की मूर्ति है, कुछ नहीं। वहां जाकर क्या करते हैं? मैंने कई दफा देखा है, कुछ माताएं हैं जो वहां जाकर सारा दिन की चुगली वहीं होती है मंदिर में। उससे क्या लाभ हुआ? आप भगवान को कहां देख रहे हैं? आपको डर कहां है भगवान का? इसलिए अगर आपको परमात्मा के लिए मंदिर में जा रहे हैं तो टाइम वेस्ट ना करो, परमात्मा के लिए खुद जाओ प्रतिनिधि के साथ। सत्संग में आते हैं तो खुद जाओ। जैसे आप शांति से सत्संग श्रवण कर रहे हैं, ऐसा यहीं बैठकर सत्संग श्रवण करना चाहिए। और ऐसी अवस्था में रहेंगे तो पहले कह दिया ना, अगर विश्वास नहीं तो ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। अगर तेरे को विश्वास नहीं है, तू बाहर भटक रहा है अपना प्रतिनिधि यहां भेजकर, तेरा इतना भी विश्वास नहीं, तो मैं मंदिर में भी नहीं हूं, मैं मस्जिद में भी नहीं हूं, ना काशी कैलाश में हूं। लेकिन अगर विश्वास हो जाए तो एक पल के अंदर मैं तेरे सामने खड़ा हो सकता हूं। नामदेव ने यही तो किया था। जब भगवान को कहने लगे कि प्रभु दूध पियो, वो दूध तो पत्थर के देवता थे, लेकिन नामदेव उसको पत्थर का नहीं समझ रहे थे। और महाराज इतना विश्वास हो गया, कहने लगे भगवान इतनी देर होती जा रही है, ज्यादा समय हो गया तो दूध भी फट जाएगा, आप पियो, मैं भी भूखा मरूंगा। फिर कभी कहने लगे चलो आप भी नहीं पियोगे, मैं भी नहीं पीऊंगा, मैं भी खड़ा रहूंगा। आखिर जब विश्वास की पराकाष्ठा हो गई तो कर्द थी, उसको उठा के सोचा कि मैं प्राण दे दूंगा सामने भगवान के। अगर मेरे सामने इतना हट कर रहे हो, नाना के हाथ का दूध पीते थे, मेरे हाथ का क्यों नहीं पी रहे? अपनी आत्म गलानी करके छुरा उठा लिया, और जैसे उठाया भगवान प्रगट हो गए, प्याला ले लिया हाथ में। महाराज जी कहते हैं निश्चय ऊपर नामदेव ने पाहन दूध पिलाया, और भैंस सींग से साहेब प्रगटे नाम लपोचन पाया। विश्वास हो हमारा तो जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, और किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। पहचान वही करता है जिसकी निष्ठा हो गई, विश्वास हो गया, वो जर्रे जर्रे में परमात्मा को देख सकता है, क्योंकि जर्रे जर्रे में कण कण में है
महाराज जी कहते हैं जल थल साक्षी एक है, डूंगर डहर दयाल, दसों दिशा को दर्शनम ना कहीं जौरा काल। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं काल किसको कहते हैं। हमारे एक जो कर्म के लोग हैं, हमारे पास एक खाकी मन है, एक हमारे पास नूरी मन है। खाकी मन किसे कहते हैं? जो संसारिक मन है, सारा दिन संसार की बातें करता है, संसार के बारे में सोचता है, संसार की इच्छाओं से सारा दिन तंग रहता है, उसको ल्याओ ल्याओ ल्याओ, इसके अलावा कुछ नहीं। ये मिल जाए, ये मिल जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरा पोता ठीक हो जाए, पता नहीं क्या क्या इच्छाएं। एक है निष्काम, जिस मन को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ परमात्मा चाहिए। वो सेवा भी करता है तो कोई इच्छा को लेकर नहीं, मेरा कर्तव्य बनता है, परमात्मा मेरा पिता है, जहां जहां उसकी चर्चा चलती है मैं वहां जाकर सेवा करूंगा, उनके जो जन हैं उनका आशीर्वाद मिलेगा। वो शांति से जाकर वहां सेवा करता है, तन से, मन से, धन से। लेकिन जो निष्काम सेवा करता है उसको तो सचखंड मिलता है। जो सकाम सेवा करता है, मतलब खाकी मन है, उसको स्वर्ग मिलता है, ब्रह्मापुरी मिलती है, विष्णुपुरी मिलती है, शिवपुरी मिलती है, मायापुरी मिलती है और यमपुरी मिलती है। ये काल के लोग हैं सारे, इनकी रचना काल करता है। काल किसे कहते हैं? जब कोई आत्मा बहुत तप कर लेती है और इच्छा करके वो राज मांग लेती है और फिर उसके लिए परमात्मा सृष्टि पैदा करता है। जैसे धर्मराज को काल कहते हैं, धर्मराज की सृष्टि में सृष्टि पैदा करके, और वहां जैसे जिले की सामग्री होती है, एक जिले में एक डीसी होते हैं और एक एसपी होते हैं, फिर आगे जो जो सामग्री होती है जिले की सब होता है। ऐसे ही हर एक पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक शंकर है, एक इंद्र है, 33 कोटि देवता हैं, 88,000 ऋषि हैं, और ये सारी जो सामग्री है, इतने नदियां, नाले, पर्वत, ये एक ब्रह्मांड की सामग्री है। एक ब्रह्मांड का राज नहीं, 21 ब्रह्मांडों का राज धर्मराज को दे दिया, और फिर उसमें 21 ब्रह्मा है, 21 विष्णु है, 21 शंकर हैं, सारी सामग्री पूरी कर दी। और जो उस लोकों में जाता है सकाम, क्योंकि ये सृष्टि का मूल कारण इच्छा है, और इसलिए हमारे अंदर भी इच्छाएं बनी होती हैं। इसमें से कोई कोई हंस है, जब परमात्मा सचखंड से अवतार धारण करके आते हैं, जो उनका कोई हंस होता है उसका उद्धार करने के लिए जहां किसी को भी परमात्मा आके दर्शन दे देता है, उसको निकाल के ले जाते हैं। आपको पता होगा गरीबदास जी के पास आए छुड़ानी में, जिनकी 24,000 वाणी है, गौएं चरा रहे थे, वहां पर शांत होकर एक जगह बैठ के रो रहे थे कि साहिब कबीर कैसे दर्शन करूं, सचखंड तो बहुत दूर है, सारे लोगों से दूर है सचखंड, मैं कैसे आ सकता हूं, ऐसे कल्पना कर रहे थे। तो दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर, कल्पना करते करते सामने आकर खड़े हो गए। इतनी लंबी लंबी दाढ़ी और तेज पुंज का रूप, नूरी रूप, आंखों में झलक। जब सामने देखा, दंडोत बंदगी की, सतगुरु ने सिर पर हाथ रखा, फिर गरीबू कहने लगे महाराज मैं क्या सेवा करूं? तो उन्होंने कहा मैं अनब्याही बछिया का दूध पीता हूं। महाराज जी एक बछिया को ले आए, अनब्याही बछिया थी, उस समय इनको गरीबू पगला कहते थे। बछिया का दूध थपकी लगाई तो दूध आ गया, थनों में दूध निकाला, कबीर साहब के लोटे में डाल दिया, और डालकर कबीर साहब ने आधा दूध पी लिया और आधा गरीबदास जी को दिया। जैसे गरीबू ने दूध पिया, पट खुल गए, अंदर समाधि लग गई, और कबीर साहब उनको तेज पुंज के रूप में पकड़ के ले गए सचखंड में, सारा अपना लोक दिखाया और फिर यहीं लाके छोड़ दिया। तो इतनी बाणी सतगुरु ने तभी हमारे लिए कही कि तुम सचखंड में जाओ। महाराज जी कहते हैं इच्छा रूपी भक्ति कराही, सो सुख सागर जाते नाही, नाना रूप इच्छा घटमाही, सो बैकुंठ की पदवी ताही। तो इसलिए संतों की संगत में हम आए हैं
तो सच्ची भक्ति करनी है। महाराज कहते हैं दास गरीब भक्ति सत की जो हुआ जाता है भोरा। हमने उसकी भक्ति करनी है जो परमात्मा कभी मरता नहीं। वो रब कहाँ रहता है? हमारे मस्तिष्क में। सबके मस्तिष्क में परमात्मा उतरा हुआ है, उसकी जोत है। अब्बले अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। सब एक नूर से प्रकट हुआ है, सबके अंदर उसी परमात्मा की जोत है। हम मर जाते हैं, ज्योति निकल के चली जाती है, हम पहचान नहीं पाते कि ज्योति क्या है। हम तो संसार को पहचानते हैं, अपनी जो आत्म ज्योति है उसको नहीं पहचानते। और सतगुरु कहते हैं अगर एक दफा तू इस ज्योति को पहचान ले तो तेरा जन्म मरण समाप्त हो सकता है। भीतर आप विचार बाहर क्या देखे, भीतर की कमी निकाल बाहर क्या देखे। भीतर आप विचार बाहर क्या देखे, भीतर विचार बाहर क्या देखे। भीतर की कमी निकाल बाहर क्या देखे, भीतर की कमी निकाल बाहर क्या देखे। तू ही गंगा तू ही जमुना, तू ही गंगा तू ही त्रिवेणी धार बाहर क्या देखे। तू ही त्रिवेणी बाहर क्या देखे। ए भीतर आप विचार बाहर क्या देखे, भीतर आप विचार बाहर क्या देखे। भीतर की कमी निकाल बाहर क्या देखे, भीतर की कमी निकाल बाहर क्या देखे। तू ही मंदिर तू ही मस्जिद, ही मंदिर तू ही मस्जिद, तू ही पूजनहार बाहर क्या देखे। तू ही पूजनहार बाहर क्या देखे। ए भीतर आप विचार बाहर क्या देखे, भीतर आप विचार बाहर क्या देखे। तू ही दाता तू ही भिखारी, तू ही दाता तू ही भिखारी, तू ही पालनहार बाहर क्या देखे। तू ही पालन हर बार देखे। भीतर आप विचार क्या देखे, भीतर की कमी निकाल बाहर क्या देखे। तू ही भला और तू ही बुरा है, तू ही भला और तू ही बुरा है। तू ही भला और तू ही बुरा है। नहीं बुरा संसार बाहर क्या देखे, ये नहीं बुरा संसार बाहर क्या देखे। भीतर आप विचार बाहर के भीतर की कमी निकाल बाहर क्या देखे। भीतर की कमी निकाल बाहर क्या देखे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।